हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम चैप्टर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट उसके इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 1 करेंगे। इसके टोटल 2 पार्ट्स आएंगे। तो जो पहले 2 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो Q&A सीरीज प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उस पर मैंने डाले हुए हैं। आपको यहाँ आई बटन पे लिंक भी आ रहा होगा, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो उसमें इस स्टोरी में कौन से मेन इवेंट्स है? तो जो फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी है बाय लियामो फ्लाहर्टी, इसमें एक यंग सीगल है जो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है जब उसने अपनी पहली उड़ान भरनी होती है। वो बहुत ही नर्वसली बैठा होता है क्लिफ के ऊपर, और जो सीगल है वो देख रहा होता है कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स फ्रीली फ्लाई कर रहे हैं, बट वो बहुत ज्यादा डरता है और उसके कारण वो अपनी नेस्ट से बाहर ही नहीं निकलता। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत ज्यादा इंकरेज किया, उसके समझाया भी कि उड़ना उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो तभी हंट कर पाएगा और तभी इंडिपेंडेंटली रह पाएगा। ये सब स्पोर्ट के कारण भी जो यंग सीगल था वो बहुत ज्यादा डरता था, और उसे यही था कि अगर वो गिरा तो उसे चोट लग जाएगी। तो जब वो अपनी भूख के कारण इतना तड़पाया उससे उसके पेरेंट्स ने कि उसे 24 आवर्स तक कुछ नहीं खाने को दिया, तो तब उसे भूख के कारण जब उसकी मदर अपनी फिश लेके आई अपनी बीक में, तब भूख से मोटिवेट होके उसने जब जंप लगाई, तो तब उसे जो पहली उड़ान थी वो करने को मिली, और तब वो इंडिपेंडेंट बना। तब उसे पता चला कि जो उड़ान है वो देखने में या करने में कितनी अच्छी लगती है। तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज्यादा डर रहा था, और जब वो गिरा तो उसे लगा कि अब वो शायद नीचे गिर जाएगा, बट उसके जब विंग्स खुले और उसने उड़ना स्टार्ट किया, तो वो हवा के ऊपर ऊपर और जाता गया, और उसका जो फियर था वो बिल्कुल खत्म हो गया, और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। उसने जो थ्रिल था वो एक्सपीरियंस किया, और उसने अपने जो अंदर की स्ट्रेंथ और एबिलिटी थी उसको रियलाइज किया। तो इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है कि जो यंग सीगल है वो बहुत ही प्राउड था, और उसने अपना जो फियर था वो ओवरकम कर लिया था। और उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट, उससे क्या सिंबलाइज होता है? ग्रोथ सिंबलाइज होती है, और जर्नी टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस की, उसने इंडिपेंडेंस के टुवर्ड्स एक जर्नी स्टार्ट की। तो ये स्टोरी जो है वो बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर करती है इमोशंस को और स्ट्रगल्स को जो एक इंसान फेस करता है जब वो बहुत सारे फियर्स में होता है, या फिर उसे जो नए चैलेंजेस करने में जो फियर्स होते हैं। ये स्टोरी वो सब इमोशंस और स्ट्रगल्स को कैप्चर करता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट फियर्स डिड द यंग सीगल हैव बिफोर हिज फर्स्ट फ्लाइट, हाउ डिड ही ओवरकम देम? तो फर्स्ट फ्लाइट से पहले जो यंग सीगल था वो बहुत ज्यादा स्केर्ड था। उसे बहुत ज्यादा डर था कि वो गिर जाएगा और उसे चोट लग जाएगी। जो क्लिफ था वो बहुत ऊपर था, और ऊपर से देखने में स्काई बहुत बड़ा लग रहा था, और उसे यही चीज बहुत ज्यादा नर्वस कर रही थी। उसने उसने अपने जो भाई बहन है उन्हें उड़ते हुए भी देखा, और उससे वो और ज्यादा एंग्शियस फील करने लगा, क्योंकि उसे ये नहीं बिलीव होता था कि वो कर सकता है। उसे बहुत ज्यादा डर था कि वो कैसे उड़ेगा, वो अपनी विंग्स को कैसे यूज करेगा, कैसे हवा में अपनी जो विंग्स है उसको बैलेंस करेगा। तो उसके लिए ये चीजें बहुत हार्ड लगती थी उसको। उसकी जो हार्ट बीट थी वो बहुत फास्ट हो जाती थी जब भी वो उड़ने के बारे में सोचता था या कोशिश करता था। तो ये जो फियर था उसकी बॉडी में और उसके माइंड में, उससे ये पता चलता था कि वो अपने ऊपर कितना सेल्फ डाउट करता है, और वो कोई भी चीज नई सीखने से पहले कितना ज्यादा डर जाता है। तो जब भूख के कारण उससे कोई ऑप्शन दिखी नहीं, तो उसने जंप किया जब क्लिफ से। तो पहले तो उसकी जो फ्लाइंग थी वो बहुत अनस्टेडी थी, मतलब कि वो इतना प्रॉपरली नहीं उड़ पा रहा था। बट जैसे ही उसने जो उड़ना था वो स्टार्ट किया, तो वो आराम से स्मूथली उड़ पा रहा था। उसका जो फियर था वो भी खत्म हो गया, और फिर वो बहुत ज्यादा ब्रेव और स्ट्रांग फील करने लगा। उसे ये रियलाइज हुआ कि ये इतना भी स्कैरी नहीं था जितना उसने सोचा था। तो ये स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि स्केर्ड फील करना एक नॉर्मल चीज है, बट हमें उस पर जो अपना फियर है उसको ओवरकम करना चाहिए, और ट्राई करते रहना चाहिए उसको ओवरकम करने का, जिससे हम जो अपने फियर्स है उसको बहुत जल्दी ओवरकम कर सकते हैं। हाउ डज द ऑथर यूज द सीगल्स एक्सपीरियंस टू रिफ्लेक्ट ह्यूमन इमोशन एंड चैलेंजेस? तो जो लियामो फिलहाटी है उसने सीगल की स्टोरी को यूज करके ह्यूमन फीलिंग्स और उनकी प्रॉब्लम्स को दर्शाया।
कि जैसे सीगल बहुत ज्यादा डरता था और जैसे ही एज ऑफ क्लिफ तक पहुंचता था, वैसे ही जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा कई चीजों से डरते हैं। जो फियर ऑफ फॉलिंग था या फेलिंग था वो बहुत सिमिलर था, कि जैसे सीगल को गिरने से बहुत डर लगता था, तो ऐसे ही जो लोग हैं वो भी बहुत सारी चीजों से डरते हैं और नई चीजें ट्राई करने से बहुत ज्यादा कतराते हैं। तो नेस्ट जो था वो सीगल के लिए एक बहुत ही सेफ प्लेस है जहाँ वो कंफर्टेबल फील करता था, बट वही वो जगह थी जो उसको ग्रो करने से रोकती थी, क्योंकि इतना बड़ा जो आसमान था वो उसकी फ्रीडम के लिए उसकी वेट कर रहा था, और अगर वो रिस्क ही ना लेता तो वो कैसे वो फ्रीडम पा पाता। जब सीगल ने फाइनली उड़ना स्टार्ट किया तो उससे उसकी करज का पता चला कि उसने अपने जो फियर है उसको ओवरकम कर लिया, और कितना उसको बाद में अच्छा लगा जब उसने एक इतना हार्ड चैलेंज जो था उसको ओवरकम कर लिया। तो ये स्टोरी सिर्फ यही चीज को बताती है कि हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़कर अपने जो सेल्फ डाउट है उसके साथ लड़ना चाहिए, और हमें जो अपना फियर है उसको दूर करके उससे ग्रो करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। What role does the seagull parents play in the story? सीगल के पेरेंट्स का क्या रोल था इस स्टोरी में? सीगल पेरेंट्स स्पेशली द मदर प्ले द रोल ऑफ गाइड, प्रोटेक्टर एंड मोटिवेटर। जो सीगल के पेरेंट्स थे वो एज अ गाइड, प्रोटेक्टर और मोटिवेटर काम किए उसके लिए। उन्होंने एक पेरेंटल इंस्टिंक्ट तो समझ मतलब अपना पेरेंट ड्यूटीज तो की, बट उन्होंने अपने जो यंग सीगल था उसको इंडिपेंडेंस के लिए भी तैयार किया। जो मदर थी वो उनको उसको इनकरेज करती थी कि तू उड़, और उसको बताती थी कि उसका उड़ना सर्वाइवल के लिए कितना जरूरी है। जो पेरेंट्स का रोल है वो हाईलाइट करता है कि उन्हें केयर भी करनी चाहिए, बट जो नेसेसरी चैलेंजेस है ग्रोथ के लिए उन्हें अपने बच्चे के लिए वो सब भी करने चाहिए। तो इससे एक पेरेंटल लव पता चला था उसके पेरेंट्स का, कि सिर्फ प्रोटेक्ट करना ही पेरेंट्स की ड्यूटी नहीं होती, बल्कि अपने बच्चों को प्रिपेयर करना लाइफ चैलेंजेस के लिए कि वो इंडिपेंडेंटली लाइफ चैलेंजेस को फेस कर सके, ये भी पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। Through their actions, the story emphasizes that support and sometimes a little push from loved ones are essential for personal development. तो ये स्टोरी से क्या पता चलता है कि जब हमें सपोर्ट मिले अपने लव्ड वन से तो वो कितना जरूरी होता है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। तो थीम क्या है? थीम ऑफ करेज जो है वो कैसे इस स्टोरी से पता चलती है? तो करेज एक सेंट्रल थीम है इस स्टोरी की। जो यंग सीगल है उसका जो ट्रांजिशन था कि पहले वो डरता था, फिर वो इतनी ब्रेवरी से उड़ना उसने स्टार्ट कर दिया। इनिशियली उसे बहुत ज्यादा डर लगता था उड़ने से। तो ये स्टोरी क्या बताती है कि करेज का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, बट द विलिंगनेस टू एक्ट डिस्पाइट इट। कि अगर आप करेज दिखा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप में डर नहीं, इसका मतलब ये कि आप उस पर वर्क कर रहे हो, आप उस पर वर्क करके उसे ओवरकम कर लोगे। तो जो यंग सीगल था उसकी जो सक्सेसफुल जो पहली उड़ान थी उससे ये पता चलता है कि उसने अपने फियर के ऊपर विजय पाई, और डेडिकेशन और ब्रेवरी के साथ उसने जो अपनी फर्स्ट फ्लाइट थी वो की। तो ये स्टोरी इंकरेज करती है हमें कि हमें साहस रखना चाहिए और हमें रिस्क लेके या फिर अपने फियर्स को ओवरकम करके ग्रोथ और फ्रीडम की तरफ जाना चाहिए। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे। जो नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम पार्ट 2 में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।